गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो है पिछले वीडियो में पढ़े थे हनीकॉम क्लास 7th का सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था। ये आपका सेकंड पार्ट है गिफ्ट ऑफ चप्पल का। उसमें जो है सेकंड पार्ट में क्या है आगे देखते हैं। पहले पार्ट में हम लोग देख चुके थे काफ़ी कुछ। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु जो है वो विंडो तक गई। विंडो मीन्स खिड़की होती है, क्रेप्ट मतलब गई वहाँ तक। लली वॉच सिटिंग ये लिटिल डिस्टेंस अवे। जो लली थी वो बैठी थी, सिटिंग मीन्स बैठना, ये लिटिल डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूर पे अवे, थोड़ी दूर बैठी थी वो, थोड़ी दूर पे बैठी थी वो। अकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन। अकवर्डली मीन्स जो है आगे की तरफ, वो अकवर्डली मीन्स आगे सामने की तरफ, होल्डिंग हर वायलिन, अपनी वायलिन को पकड़ी थी। वायलिन मीन्स एक वाद्य यंत्र होता है। वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाते हैं, हाथ से बजाते हैं। वायलिन जानते होंगे, आप लोग नर्सरी में भी देख चुके होंगे, वी फॉर वायलिन। वायलिन वो पकड़ के रखी थी। एंड बॉस्ट्रिंग, बॉस्ट्रिंग मीन्स जैसे होता ना कि एकदम तान के बैठना, पकड़ के बैठना, उसको चढ़ा के जो है। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन। कह रहा कि उसकी जो एल्बोज थे, एल्बोज मीन्स जो उसकी ठुहनी थी, जो एल्बो मीन्स जो होता है ना हाथ के जो होता है जहाँ से बैंड होता है, हाथ यहाँ से मुड़ता है, तो उसको एल्बो कहा जाता है। एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन। वो फैली हुई थी और उसकी आंखें जो ग्लेज थी एकदम, जैसे कंसंट्रेशन मीन्स एकदम एकाग्रता बना के रखी थी वो, जैसे कि वो केवल उन्हीं को सुन रही है, वो सीख रही हो। कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता होती है। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, जो लली के सामने, हर मीन्स उसके सामने, लली के सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। जो उनका सारा जो पार्ट था, ज़्यादातर पार्ट जो है बैक टू द विंडो, विंडो के पीछे था, विंडो के ही जस्ट पीछे था। वाज द बोनी फिगर ऑफ, वो किसका था? बोनी फिगर था। बोनी मीन्स हड्डियों का एकदम जैसे होता फिगर। ऑफ द म्यूजिक मास्टर, किसका था? म्यूजिक मास्टर का था, जो म्यूजिक सिखाते थे उसको। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विथ ए फ्रिंग ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फैलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। ये क्या कह रहा है कि ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड, उसका ज़्यादातर जो है हेड था बाल्ड था। बाल्ड मीन्स जो गंजा था, वो मतलब कि बाल नहीं थे उसके, बाल्ड हेड। विथ ए फ्रिंग ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर, विथ ए फ्रिंग ऑफ, फ्रिंग जो होता है ना इसे झुंड टाइप का, फ्रिंग ऑफ ऑयल, ऑयल मीन्स तेल से लगा हुआ, उस पर तेल लगा हुआ था। ब्लैक हेयर मतलब कि जो है काले बाल थे। फेलिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो कि उसके कान के आसपास जो है लटक रहे थे, फेलिंग लटक रहे थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और जो है इस पुराना फैशन होता है ना टफ्ट, मतलब कि जो है होता है गुच्छा टाइप में, टफ्ट टाइप में ऐसे लटक रहे थे, झूल रहे थे, मुड़े हुए थे। एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। एक गोल्ड का चेन था, मतलब कि सोने का चेन था, ग्लीम्ड जो कि चमक रहा था। अराउंड हिज लेदरी नेक, जो उसका जो है लेदर मीन्स होता है चमड़ा, तो लेदरी नेक था, जो गर्दन थी उसकी, उसके आसपास वो लटक रहा था। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड की रिंग मतलब कि जो है हीरे की एक जो है रिंग थी, जो कि ग्लिटर्ड कर रही थी, वो भी जो है चमक रही थी। ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन, और ये जो है ऊपर नीचे ग्लाइडेड कर रही थी। ऊपर नीचे, ग्लाइडेड मीन्स ऊपर नीचे जो है ये मूव कर रही थी। ग्लाइडेड मीन्स मूव करना, ऊपर नीचे मूव कर रही थी। द स्टेम ऑफ द वायलिन, जो
स्टेम था वायलिन का, उसके साथ साथ ऊपर नीचे मूव कर रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्थी एज। कह रहा कि ये लार्ज फुट स्टक, उसका जो लंबा पैर था, स्टक निकला हुआ था, आउट बाहर, फ्रॉम बीनीथ, बीनीथ मीन्स नीचे, किसके नीचे से, हिज गोल्ड बॉर्डर्ड, जो गोल्ड बॉर्डर मतलब कि सोने के जैसे जो है बॉर्डर था, बॉर्डर मीन्स उसका किनारा था, वैस्थी एज, वैस्थी मीन्स होता है यहाँ पे लिखा भी है धोती, तमिल में उसको धोती बोलती, इसे धोती पहनते हैं वो लोग, तो उसका जो धोती का बॉर्डर था वो गोल्डन कलर का था। एंड ही वॉज बीटिंग हिम टाइम ऑन द फ्लोर विथ ए स्क्राउनी बिग टो। कह रहा कि एंड ही वॉज बीटिंग, और वो बीट करता था, मतलब कि जो है रिदमली बीट करता था, ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श पर, विथ ए स्क्राउनी बिग टो, जो उसका स्क्राउनी बिग टो था, जो है सूखा हुआ जो पैर था, पैर की जो अंगूठे थे उसी से ये टिप करता था, ऐसे नीचे पटकता रहता था उसको टाइमली एक रिदम में। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स प्ले किए, मतलब कुछ जो है सुर उसने बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लल्ली क्या कर रही थी, स्टम्बल्ड कर रही थी, उसके पीछे जो है वो बोल रही थी, विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, जो कि जो है थोड़ा सा हेल्पलेस दिख रही थी, कि मतलब कि जो है असहाय दिख रही थी, हेल्पलेस मीन्स असहाय दिख रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो जो है खुश नहीं दिख रही थी, देखा जाए तो जो वो बजा रही थी वो अच्छा नहीं बजा रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर इज मास्टर्स नोट, जो कह रहा कि द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर का था नोट था, वो ऐसा प्रतीत होता था कि जो फ्लोट कर रहा है, मतलब कि जो है बह रहा है, अप एंड ऊपर, सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल, और दिख रहा था मतलब कि ये परफेक्टली सेटल है, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, मतलब कि वो उनका जो मेलोडी था वो बहुत ही मधुर था। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन, जैसे कि व्हील्स होता है ट्रेन का, व्हील्स मीन्स जो है उसका जो पहिया होता है ट्रेन का, जैसे चलता है, फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग, जो फिट होता है मतलब कि एकदम फिट होके चलता रहता है एकदम, वैसे ही उसका सुर भी था, म्यूजिक मास्टर का सुर था वैसे जो है बढ़िया से चल रहा था। इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग, जो बजता रहता है ना, विजिंग सुर आता रहता है अलॉन्ग उसके साथ साथ। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट शूज़, जो मृदु थी वो स्टेयर्ड की जो है एट दैट शूज़, मतलब कि ज़्यादा, ह्यूज मीन्स ज़्यादा अमाउंट में। वेरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन सिस्टम, जो वेरिंग्ड उसका हेड था, जो वेरिंग्ड मीन्स होता है जो जिस हाथ में उसने जो है रिंग पहन रखा था, वेरिंग्ड हैंड जो था, मूविंग एफर्टलेसली, वो मूव कर रहा था एफर्टलेसली, मतलब कि जैसे होता है कि बिना एफर्ट किए, बिना प्रयास किए वो अपने आप ऐसे चल रहा था अप द वायलेंस स्टम, वायलेंस के स्टम पे, मेकिंग लवली म्यूजिक, उनका जो म्यूजिक था वो लवली था, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक बज रहा था उनके उस पर। एक्सपेक्ट देयर वॉज लली ड्रिलिंग अगेन, उसके बाद जो है क्या हुआ, लली फिर ड्रिलिंग कर रही थी, मतलब कि जो पटरी से उतर के, जैसा होता ना उस म्यूजिक मास्टर का जो सुर था वो पटरी पे एकदम चल रहा था, और इसका जो है ऑफ द ट्रैक था, ऐसे वो बज रहा था। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा बोल रहा था कि अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, एक वेल आई गेट से, अम्मा ओह, अम्मा बोली ओह। रवि सेंड द बेगर अवे, उसने क्या कहा, रवि को बोला अम्मा ने, सेंड दैट बेगर अवे, उस बेगर को, बेगर मीन्स भिखारी होता है, भेज दो, सेंड मीन्स भेजना, अवे मतलब कि उसको भेज दो यहाँ से, जाने को बोलो। क्राइड हिज मदर, उसकी मदर जो है चिल्लाई, क्राइड मीन्स चिल्लाना। फ्रॉम द बैक बरामदा,
जो पीछे वरांदा था, वरांदा एक प्लेस होता है घरों में, तो वहाँ से वो बोली वेयर सी वाज चैटिंग, जहाँ की वो चैटिंग कर रही थी। चैटिंग मीन्स बातचीत करना। चैटिंग कर रही थी किससे? किससे चैटिंग कर रही थी? देख लेते हैं। चैटिंग विथ टापी, टापी से चैटिंग कर रही थी। जो उसकी दादी माँ आई थी उससे जो है मृदु की, उससे वो बात कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे, और उससे बोल रही थी कि ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। कह रहा कि वो कह रही हैं कि वो जो है वहाँ पे आ रहा है। ही हैज़ बीन कमिंग, वो आ रहा था। हेयर एवरी डे मतलब यहाँ पे हर एक दिन, डेली आ रहा है। फॉर द पास्ट वीक मतलब कि पूरे जो पिछला सप्ताह गुजरा है वह, मतलब पूरे पिछले सप्ताह से वो आ रहा है, हर एक दिन आता है वो। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, अब ये मतलब कि समय आ गया कि उसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। टू बेग फ्रॉम, कि जहाँ से वो भीख मांग सके। बेग मीन्स भीख मांगना। पार्टी एक्सप्लेन टू टापी, जो पार्टी थी वो एक्सप्लेन कर रही थी टापी को। टापी मीन्स जो उसकी दादी माँ थी उनको वो एक्सप्लेन कर रही थी कि ये हमेशा यहीं आता है, पिछले सप्ताह से आ रहा है, अब तो ये समय आ गया है कि उसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए मांगने के लिए। ठीक है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि को फॉलो की, मतलब कि बाहर निकला जब रवि तो उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी गईं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बेगर था, भिखारी था, बेगर मीन्स भिखारी, वो ऑलरेडी इन द गार्डन, वो मतलब कि गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करा रहा था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, कि जैसे कि वो घर पे आ गया हो अपने, तो इस तरह से वो फील कर रहा था, महसूस कर रहा था वो कि चलो ठीक है, इस तरह से वो एक्टिविटी कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने स्प्रेड किया, स्प्रेड मीन्स फैलाना, हिज अपर क्लॉथ, जो ऊपर पहन रखा था उसने कपड़ा, अंडर द नीम ट्री, नीम का पेड़ था उसके नीचे उसने उसको फैला दिया। मे बी जो है उसमें जो पसीना वगैरह लगा था, जो भी भीगा हुआ था उसको फैला दिया वो। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट, और जो नीम का पेड़ था उसके जो है उसके सहारे वो लीन किया, मतलब कि वो झुका वो। अगेंस्ट इट ट्रंक, जो उसका ट्रंक था, ट्रंक मीन्स जो उसकी स्टेम थे, डाली थी, उसके अगेंस्ट वो ऐसे ही लीन किया, मतलब उसको पकड़ के रखा। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, जो है वो सोच रहा था, अपेरेंटली प्रिपेयर, वो तैयार हो रहा था, टू टेक ए लिटिल स्नूज, मतलब कि थोड़ा सा जो है स्नूज लेने के लिए, मतलब कि शॉर्ट एक होता है स्नैप, कि थोड़ा सा नींद लेने के लिए, छोटा सा, कि जो है थोड़ा सा आराम कर लें। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और वो उस समय वेट कर रहा था कि कोई सहायता, आर्म्स मीन्स सहायता, आ जाए, टू अपीयर, की कोई सहायता मिल जाए वहाँ से, घर से, तो उसका इंतज़ार भी कर रहा था। तब तक आवाज़ आई, गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने कहा गो अवे, मतलब कि चले जाओ वहाँ से, थोड़ा सा स्टर्नली मतलब कड़ाई से बोला कि यहाँ से चले जाओ। स्टर्नली मीन्स थोड़ा सा कड़ाई से, मतलब कि जो है कि वहाँ से भगाने के लिए उसको रवि ने बोला। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, जो हमारी पार्टी हैं कह रही हैं कि इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस, कि अब वो समय आ गया है कि आप दूसरा घर ढूंढ लीजिए, टू बैक फ्रॉम, कि जहाँ से आप भीख मांग सके। किसने कहा? रवि ने कहा, और थोड़ा सा टाइट आवाज़ में कहा। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, जो बेगर था अपनी आंखें खोला, ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, बहुत ही मतलब वाइड, मतलब बड़ा सा आँख खोला उसने, थोड़ा सा चौंकने वाले उससे जो है, एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, और फिर गेज्ड किया, मतलब कि जो है निहारा, गेज मीन्स घूरना भी होता है, निहारना होता है। एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, हर एक बच्चे को वन बाई वन, एक एक करके जो है सबको घूरा वो। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सेड, उसने कहा कि इस घर की औरतें, उसने कहा, एट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग्स,
एक आवाज़ में जैसे कि चोक्ड विथ फीलिंग्स, मतलब जिसमें कि फीलिंग होती है कि जैसे रोने वाली आवाज़, फीलिंग आती है कि हाँ मतलब कि वहाँ से उसको सहायता मिल सकता था, बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट वो सिचुएशन में था, तो चोक्ड उसकी जो है आवाज़ थोड़ी सी भरी हुई थी, चोक्ड थी। आर वेरी काइंड सोल्स, वो बता रहा था कि यहाँ की जो औरतें हैं वो जो है बहुत ही काइंड सोल की हैं, बहुत ही दयालु उनका जो है आत्मा की हैं वो। आई हैव kept my body and soul together on their generosity for a whole week। उसने कहा I have kept my body and soul, हमने अपना बॉडी है और आत्मा है, बॉडी मीन्स शरीर, आत्मा सोल मीन्स आत्मा, टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक, जो उनका जो है जेनरसिटी था, जेनरसिटी मीन्स होता है उदारता, मतलब उसका मैं कायल था पूरे सप्ताह जो है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वो हमको दूर भगा रही हैं। ठीक है, यहाँ की जो लेडीज़ हैं, ही रेज्ड हिज वॉइस अम्मा अम्मा ओ, वो अपनी आवाज़ और तेज़ किया, मतलब कि आवाज़ वॉल्यूम अपना बढ़ाया, अम्मा अम्मा कह के वो चिल्लाया, ओह। सैड हिज वेल माइट बी बट इन सर्टेनली वॉजंट फेबल। वो कह रहा है कि मतलब कि सैड हिज वेल मतलब कि जो उसका सैड मीन्स दुखी, हिज वेल मीन्स विलाप मीन्स जो वो रो रहा था, मतलब कि जो है वो एक चोक वॉइस में जो बोल रहा था, मतलब कि थोड़ा सा नर्वस होके, दुखी होके, माइट भी हो सकता है, बट इट सर्टनली वॉजंट फेबल, लेकिन ये जो है फेबल नहीं था। जिस तरह से वो बोला, फेबल मीन्स होता है कमज़ोर, ठीक है, वॉजंट फेबल, वो कमज़ोर वैसा नहीं था। इट बिगैन इन ए डीप, वो थोड़ा सा और गहरा हो गया, डीप मीन्स गहरा। स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड बेली, कह रहा स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, रंबल्ड समवेयर, रंबल्ड मीन्स गड़गड़ाहट होती है, जैसे होता ना कि कोई चीज़ आवाज़ आती है गड़गड़ाहट की। समवेयर कहीं जो है, इन हिज वेदर्ड वैली, जो वेदर्ड वैली था, वेदर्ड वैली मीन्स जो वो पेड़ था, वेदर्ड वैली जो है मतलब कि जो कह रहा है रंबल्ड समवेयर इन हिज वेदर्ड वैली, मतलब कि वो उस पर कर रहा था जो उसका वेदर्ड वैली था, मतलब कि जो पेट था, वेदर्ड वैली मीन्स जो पेट था, जो लटका हुआ पेट था उसके लिए। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वो जो है बूम कर रहा था अपने मुंह से, विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विथ बैटल च्यूइंग, कह रहा कि जो इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जो बचे हुए उसके जो दांत थे, स्टैंड ब्राउन विथ बैटल च्यूइंग, जो है थोड़ा सा ब्राउन हो गए थे, विथ बैटल मीन्स जो पान समझते ना, पान खाते खाते जो है थोड़ा सा ब्राउन हो गए थे, तो वो उससे बोल रहा था विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जो कि बचे हुए उसके कुछ तो दांत थे। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा कि रवि उसको बोलो, टेल हिम उसको बोलो, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो दोबारा फिर यहाँ पे ना आए। टेल हिम दैट, उसने कहा, रुक्मणी ने कहा कि उसको बोल दो ये चीज़ें। सी साउंडेड फेड अप, वो जो है थोड़ा सा सी साउंडेड फेड अप, मतलब थोड़ा सा फेड अप हो गई थी, थोड़ा सा मतलब कि जो है गुस्सा गई थी, फेड अप हो गई थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट, रवि को ये रिपीट नहीं करना था। ऑल टू द बेगर, जो बोली वो मतलब कि रिपीट नहीं कर पाया वो। व्हाट हिज मदर सेड, जो कि उसकी माँ कही थी, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि वो मतलब कि जो है ये सुनना बड़ा ही जो है आसान नहीं था, कोई आसान नहीं था। देयर अंडर द नीम ट्री, वहाँ पे नीम ट्री के नीचे, द बेगर सेट अप एंड साइड, बेगर बैठ गया और साइड, मतलब कि एक सांस ली, उसने आराम की सांस ली। आई विल गो, उसने कहा कि मैं चला जाऊँगा। ही सेड वेयरली, उसने बेयरली कहा, बेयरली मीन्स
जो है थोड़ा सा फटे उसमें आवाज़ में उसने कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, केवल हमको आराम करने दो इस पेड़ के नीचे। द सन इज़ सो हॉट, जो मतलब कि धूप बहुत तेज़ है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो टार होता है, टार मीन्स जो रोड बनता है जिसको हम लोग तारकोल बोलते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि वो मेल्ट हो गया है, पिघल गया है, इतनी गर्मी है कि तारकोल पिघल गया है रोड पे। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, जो हमारे पैरों में ऑलरेडी जो है, हमारा पैर ऑलरेडी जल चुका है, ब्लिस्टर्ड हो चुका है, उसमें जो है उबल चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। उसने अपना पैर उठाया, ही स्ट्रेच मीन्स फैलाया, आउट हिज फीट मतलब कि अपना पैर फैलाया, टू शो दिखाने के लिए, लार्ज पिंक बड़े बड़े से पिंक कलर के, पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स, जो पीलिंग ब्लिस्टर्स थे, जो बहते हुए ब्लिस्टर्स मीन्स कि जो होता ना कि छाले पड़ जाते हैं या जलने से जो है छोटे छोटे मतलब बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं पैरों में। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, सोल्स मीन्स कि जो नीचे वाला पैर के नीचे जो था वहाँ हिज बेयर फीट, उसका जो नंगा पाँव था उसमें वो दिखाया कि ये जो है जल चुका हमारा पैर इन रोड पे चलते चलते। उसने दिखाया, उसने कहा कि थोड़ा सा हमको आराम करने दीजिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। आई सपोज़ ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, आई सपोज़ मैंने सोचा कि उसके पास जो पैसा नहीं है कि एक चप्पल खरीद सके। टू बाई मीन्स खरीदना, चप्पल्स। मृदु विस्पर्ड टू मीना, मृदु विस्पर्ड की, विस्पर्ड मीन्स थोड़ा सा फुसफुसाना मतलब धीरे से बोलना, टू मीना रवि मतलब मीना और रवि से उसने मृदु ने बोला। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, उसने कहा कि कोई पुराना जोड़ा है घर में, ओल्ड पेयर पुराना जोड़ा, इन द हाउस मतलब कि पुराना जोड़ा चप्पल जो है घर में कुछ है, समवेयर कहीं पे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो सेट रवि, रवि ने कहा मैं नहीं जानता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरा जो है बहुत ही छोटा पड़ जाएगा उसके पैरों के लिए, उसके पैर पे नहीं फिट होगा। आर आई हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो फिर मैं उसको दे देता, अपना जो चप्पल है उसको दे देता। एंड हिज फीट वेयर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर बड़े थे, किससे, मृदु और मीना से ऑलरेडी बड़े थे उसके पैर, तो उनके चप्पल भी उसको फिट नहीं आएंगे। द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, जो बेगर था वो अपना सेक में सिलाना, आउट हिज अपर क्लॉथ जो ऊपर पहनता है कपड़ा उसको वो सेक कर रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपना धोती भी टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुल्ली एट द रोड, कह रहा कि ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखें उठाई, रेज मीन्स उठाना, एंड लुक्ड फेयरफुल्ली एट द रोड, उसने बड़े ही फेयरफुली मतलब घबरा मतलब कि डर से रोड की तरफ देखा, जो कि क्या हो रहा था, ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि जो एकदम से ग्लीम कर रहा था, चमक रहा था, ऑन द आफ्टरनून हीट, किससे, जो है जो धूप जो है दोपहर की बात की जो गर्मी होती है उससे एकदम से गर्म था, तप रहा था, ग्लीम कर रहा था, तप रहा था। तो उस तरफ रोड की तरफ उसने बहुत ही डरावने तरीके से देखा कि अभी इस पर चलना पड़ेगा हमको, तो वो उस तरफ देखा। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको ज़रूरत थी कुछ उसके पैरों के लिए। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग्स इट्स नॉट फेयर, मीना सेड उसने कहा, मीना ने कहा, हर बिग आइज फीलिंग्स, उसकी जो आंखें भर आई, मीना की आंखें भर आई मतलब कि वो रोने की कगार पे आ गई। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। उसने की आवाज़ सुनाई, बोली, सेड रवि, रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, उसने कहा कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि ब्लबरिंग, ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, कह रहा है कि ये ब्लब करना ये फेयर नहीं है, अच्छा नहीं है। इजेंट गोइंग टू हेल्प, क्या इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी
फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड दैट रोड। कह रहा है कि 2 मिनट में जो है वो अपना पैर जो है फ्राई कर लेगा, तल देगा, जला लेगा वो अपने पैरों को, फीट को ऑन द दैट रोड, उस रोड पे। व्हाट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स। उसने कहा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक पेयर, एक जो है जोड़ा चप्पल की ज़रूरत है केवल उसको। सो वेयर डू वी गेट देम। तो कह रहा है कि हम लोग उसको कहाँ से लेके आएँ। कम लेट्स सर्च द हाउस। उसने कहा आओ लेट्स सर्च, सर्च मीन्स ढूंढते हैं, हाउस में, घर में। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसने पुश किया, धक्का, पुश मीन्स धक्का देना, मृदु एंड मीना को घर की तरफ उसने धक्का दिया कि चलो खोजते हैं एक पेयर जो है स्लीपर का मिल जाए। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा। जैसे ही वो स्टेप की बरामदा में चढ़ी वो, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स। मृदु की आंखें जो हैं वो फेल मीन्स पड़ी ऑन द ऑड लुकिंग मीन्स जो बहुत ही ऑड दिख रहा था, अलग तरीके के दिख रहा था चप्पल्स। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड। उसको वो नोटिस कर ली थी, जब वो पहुंची थी तभी उसको नोटिस कर ली थी कि हाँ ये चप्पल कैसे इस तरह से है वो। रवि, उसने कहा रवि, सी विस्पर्ड टू हिम। थोड़ा सा बोली, धीरे से बोली, विस्पर्ड की धीरे से बोली वो। हुज आर दोज। कह रहे कि वो किसके हैं, ये चप्पल किसके हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द सेबी लुकिंग। रवि टर्न हुआ मतलब मुड़ा, एंड ग्लांस, एक मतलब नज़र डाली, ग्लांस की, एट द सेबिंग लुकिंग, जो थोड़ा सा सेबिंग लुकिंग था, मतलब कि मैला टाइप में था, बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, एकदम जो है एकदम पुराना चप्पल था वो। ही बीम्ड एंड नोडेड। उसने बीम किया और नोडेड मीन्स हाँ में सर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज़। उसने कहा कि ये एकदम सही साइज़ के होंगे चप्पल। ही सेड, उसने कहा, पिकिंग देम अप, उन चप्पल को उठाया, पिक मीन्स उठाना। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम। मृदु और मीना उसके पीछे पीछे चली, फॉलोड हिम। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। बहुत नर्वस भी थी वो लोग कि अगर हम लोग पकड़े गए ये जो है इस तरह से किसी का चप्पल दे रहे हैं, तो वो नर्वस थे वो लोग। बैक इनटू द गार्डन की तरफ वो लोग उसको फॉलो किए, रवि को मृदु और मीना फॉलो किए। आगे देखते हैं। दिख रहा आप, हेयर सेट रवि टू द बेगर। कह रहा है यहाँ पे देखो, रवि ने बेगर से कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। और वो बूढ़ा आदमी था, उसके सामने जो है वो स्लीपर वो जो है डाल दिया। वियर दिस एंड डोंट कम बैक। कह रहा कि इसको पहन लो, वियर मीन्स पहनना, दीज मतलब इनको, एंड डोंट कम बैक, लेकिन फिर वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स। जो बेगर था स्टेयर्ड किया, देखा, घूरा स्लीपर्स को। हरिडली मीन्स बहुत ही जल्दी से। फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर्स। फ्लंग मीन्स ऐसे मतलब उठा के रखना, हिज टॉवेल अपना तौलिया, ओवर हिज शोल्डर्स, अपना तौलिया अपने कंधे पे रखा, शोल्डर्स मीन्स कंधा। पुश्ड हिज फीट इन टू देम, और अपने पैरों को उसमें डाल दिया, किसमें, उन चप्पल्स में। एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और वहाँ से चला गया। लेफ्ट मीन्स जाना, मटरिंग ए ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग कर रहा था, जैसे होते ना जो बेगर्स होते हैं, ब्लेस करते हैं, भगवान जो है सुखी रखें वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ब्लेसिंग करता हुआ बच्चों को वो चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। कह रहा है एक ही मिनट में वो गायब हो गया। ही हैड वैनिश्ड मीन्स गायब होना, अराउंड द कॉर्नर मतलब कॉर्नर की तरफ से, कॉर्नर से निकला वो और गायब हो गया। ऑफ द स्ट्रीट मीन्स गली में कॉर्नर से निकला और वो गायब हुआ, एक ही मिनट में वो चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. कह रहा कि जब म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस,
जब म्यूजिक मास्टर घर से बाहर निकला तब एंड टुक एन अप्रोसिएटिव लुक, उसने देखा इन लोगों को अनअप्रिसिएटिव लुक, मतलब कि जो है डिसअप्रूविंग, यहाँ लिखा है डिसअप्रूविंग, ठीक है, कि मतलब कि जो उन लोगों से संतुष्ट नहीं था, इस तरह से देखा वो एट द थ्री, जो तीनों बैठे थे आप देम, उन तीनों को देखा उसने सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो कि बैठे थे पेड़ के नीचे, वो लोग बैठे थे प्लेइंग मार्बल्स, वो लोग मार्बल्स खेल रहे थे, मार्बल से खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स, उन लोगों को देखा म्यूजिक मास्टर, उसके बाद अपना चप्पल खोजने लगा, सर्च मीन्स खोजना, फॉर हिज चप्पल्स इन द बरामदा, बरामदे में वो अपना चप्पल ढूंढने लगा, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ कि उसने उसको रखा हुआ था, अपने चप्पल्स को छोड़ा हुआ था, पुट मीन्स रखना, देम मीन्स उनको, किसको, चप्पल्स को। लल्ली ही कॉल्ड, उसने बुलाया, लल्ली को बुलाया, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स बाद उसने जो है, कुछ क्षण बाद उसने लल्ली को बुलाया, सी हरीड अप टू हिम, सी हरीड मीन जल्दी से, अप टू हिम, उनके पास आई, म्यूजिक मास्टर के पास आई, हैव यू सीन माई चप्पल्स, उसने पूछा उससे, लल्ली से, क्या तुमने हमारा चप्पल देखा, माई डियर, मेरी प्रिय, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है कि हमने उन चप्पल्स को यहीं पे छोड़ा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर, रवि, मृदु और मीना साइलेंटली मीन्स चुप, एकदम चुपचाप जो है देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर, लल्ली को और म्यूजिक मास्टर को, सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा, कि वो लोग वरांदे के हर कॉर्नर पे ढूंढ रहे थे उस चप्पल को। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, कह रहा कि ही स्करीड अराउंड, वो स्करीड कर रहे थे, जो है जल्दी जल्दी से, स्करीड मीन्स जल्दी जल्दी चलना, अराउंड मतलब जल्दी जल्दी खोज रहे थे वो, लुकिंग ओवर द रेलिंग, वो रेलिंग पे देख रहे थे, रेलिंग मीन्स जो जहाँ पे होता है ना कि पकड़ के खड़े हो जाते हैं, ऐसे बना होता छत वगैरह पे, रेलिंग पे देख रहे थे, एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, और नीचे झांक रहे थे फ्लावर्स के पॉट मीन्स जो बर्तन होता है, जैसे गमला वगैरह होता है, उसके भी नीचे देख रहे थे, टू लुक बिटवीन देम, कि उनके बीच में कहीं पड़ा हो, ब्रांड न्यू दे वेयर, कौन बोल रहा है, म्यूजिक मास्टर कह रहा कि एकदम नए थे, ब्रांड न्यू थे वे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड, कह रहा मैं गया था, पूरा रास्ता तय करके माउंट रोड गया था, माउंट रोड जगह का नाम है, नाउन है ये, टू बाई देम, उसने कहा कि मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था, चल के गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कह ही रहा था, मतलब कहता हुआ वो अपना ढूंढ भी रहा था। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, और जो है उसमें उस चप्पल को खरीदने में हमको पूरे महीने की फ़ीस लग गई थी, हमको देनी पड़ी थी। डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली जो थी वो गई अपनी मदर को बताने के लिए, क्या बताने के लिए, कि म्यूजिक मास्टर का जो चप्पल है, जो स्लीपर है, वो खो गया, नहीं मिल रहा है। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरास्ड, रुकुमनी जब आई, जो है अपीयर्ड हुई, आई जब, लुकिंग हैरास्ड, वो थोड़ा सा जो हैरास दिख रही थी, थोड़ा सा सरप्राइज दिख रही थी, इस तरह से कि मतलब कि ये क्या हो गया। विथ पार्टी फॉलोइंग हर, उनके पीछे पीछे पार्टी भी आई। फेयर कुड दे बी, वो बोल रही है कहाँ पे हो सकते हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कह रहा है इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग, मतलब ये थोड़ा सा अपसेट होने की बात है, बड़े ही मतलब जो है इस तरह से अनहोनी कैसे हो गया ये, टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि ये जो है कैसे कोई चुरा सकता है, उसको स्टोल कर सकता है, स्टोल मीन्स चुराना। सो मैनी वेंडर्स, कई वेंडर्स मीन्स होता है कि जो बेचने आते हैं ना, जो मतलब कि कुछ वेजिटेबल्स बेचने आते हैं, कुछ और जो है चीज़ें बेचने आते हैं, फेरी लगाने वालों को वेंडर्स कहा जाता है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, इस दरवाजे पर आते हैं, कई वेंडर्स आते हैं। वरीड पार्टी थोड़ी सी चिंतित हुई, वरीड मीन्स चिंतित होना, कि कोई भी उसमें से ले गया होगा।
रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि। रुकुमनी जो है रवि को देखी, कॉट साइट ऑफ रवि, रवि को देखी, मृदु को देखी, एंड मीना, मीना भी थी वहाँ पे, सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब देखी कि वो लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगन, उसने शुरू किया, क्या बच्चों जो है, एंड देन सीइंग दे वेयर, और देखी कि वे लोग जो है दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट, मतलब कि बहुत ही क्यूरियसली, बहुत ही शांति से, एकदम क्वाइट तरीके से सोच विचार के क्वाइट शांत थे एकदम। वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीरे हो गए, वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एवरीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, कि वो देख रहे थे कि एनीवन, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, कि जो लर्क कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे वरांदा में, जो इंतज़ार कर रहे थे। इस शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, इस शार्प वी मीन्स ऐसे वी साइड का उसकी जो है शेप बन गया, बिटवीन हर आईब्रोज, जो दोनों आँख, जो आँख के ब्राउज, जो आईब्रोज होते हैं ना, आँख के ऊपर जो बाल होते हैं उनके बीच में वी शेप बन गया। एंडर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस, एकदम सीधा जो है, एक टाइट सीधा और एकदम तगड़ा जो है, वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफर यूजुअली सॉफ्ट, जो इस तरह से वो रहता था, मतलब कि जो उनका अपीयरेंस की जो है हमेशा वो टाइट बोलते थे, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। प्लीजेंट माउथ, मतलब कि थोड़ा सा मधुर जो है, मुँह से जो है अच्छी आवाज़ निकली। रुकुमनी वाज एंग्री, रुकुमनी जो क्या थी, वो गुस्सा हो गई। थॉट मृदु विथ ए सिवर, जो मृदु थी थोड़ा सा, मतलब सिवर में सोची वो एंग्री। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। तो क्या हुआ, मृदु की क्या पोजीशन हुई, वो कह रहा कि थॉट मृदु विथ ए सिवर, सोची थोड़ी सी एक घबराहट में ही सोची सिवर में। सी वुडंट बी सो अपसेट, वो ज़्यादा अपसेट नहीं होंगी, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा गुस्साएंगी नहीं। इफ़ सी न्यू, अगर वो जान जाएंगी, अबाउट द पुअर बेगर, पुअर बेगर मतलब कि जो गरीब जो है बेचारा जो भिखारी था उसके बारे में। विथ सोर्स ऑन हिज फीट, जो उसके फीट पे, जो उसके पैरों में जो सोर्स थे, जो दुख था, जो छाले पड़े थे, उसके बारे में अगर जान जाएंगी तो अपसेट नहीं होंगी। सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, वो खुद जो है उनको बताने की कोशिश की। क्या बताने की कोशिश की? टेकिंग ए डीप ब्रीथ, गहरी सांस ली। सी क्राइड, वो चिल्लाई। रुकुमनी देयर वॉज ए बेगर हेयर, रुकुमनी यहाँ पे एक बेगर आया हुआ था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, बुरी बात तो ये थी कि उसने अपने पैरों को जो है जला लिया था, उसके पैर जल चुके थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली, उसने कहा सो, तब क्या हुआ? सेड रुकुमनी ग्रिमली, उन्होंने ग्रिमली बोला। अगर उसने जला लिया था तो फिर क्या हुआ? टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ के उसने बोला, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर, उसने कहा कि तुमने म्यूजिक मास्टर का चप्पल जो है उस बेगर को दे दिया, हु टर्न्स अप हेयर, जो कि यहाँ पे आया हुआ था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पार्टी, उसने कहा, इतना ही बोला, चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड किया, उसने जो है दुखी चिल्लाया, पार्टी। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, उसने कहा, रवि ने क्या कहा कि डिडंट यू टेल मी, अम्मा डिडंट यू टेल मी, क्या आपने हमको नहीं बताया था अबाउट करण, करण के बारे में। हु गेव अवे एवरीथिंग, जो कि अपना सब कुछ दे दिया था, करण मतलब जो महाभारत में कर्ण थे। ही हैड, उसने कहा जी जो भी था उनके पास वो सब कुछ दे दिया था दान में। इवन हिज गोल्ड एयरिंग्स, उसने अपना जो है सोने का जो एयरिंग्स था, जो कवच था, वो भी दे दिया था। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो बहुत ही काइंड था, दयालु था और जनरस, मतलब कि जो जनरस मीन्स होता है कि जो एकदम से उदार होते हैं, उदार प्रवृत्ति के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, उनको जनरस कहा जाता है, जनरस होते हैं वो। सिली,
वो बोली मूर्ख। स्नैप रुक्कुमणी, स्नैप किया, रुक्कुमणी ने स्नैप किया। करण डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग्स, करण ने जो है कभी दूसरों की चीज़ नहीं दी थी, अदर पीपल्स थिंग्स नहीं दिया था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, केवल वह अपना सामान दिया था उसने, ठीक है। किसने कहा? उसकी अम्मा ने कहा। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन जो मेरे चप्पल्स थे वो फिट नहीं पड़ रहे थे बेगर के फीट में, पैरों में उनके फिट नहीं पड़ रहे थे। रवि रस्ट ब्रासली ऑन, वो जल्दी से वहाँ से रस किया, भागा, वहाँ से निकला। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट, अगर वो फिट हो जाते, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर हो जाते, अगर हम उनको दे देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसमें नाराज़ नहीं होती। रवि सेड रुक्कुमणी, रुक्कुमणी ने कहा रवि वेरी एंग्री नाउ, अब बहुत गुस्सा हो गई वो। गो इनसाइड दिस मिनट, कह रहे इस समय तुम अंदर जाओ, भाग के जाओ अंदर। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। सी हरीड इंडोर्स, वो जल्दी से अंदर, डोर के अंदर गई, दरवाजे के अंदर गई। एंड ब्रॉट, और लेके आई, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट है, लेके आई। आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न, गोपू मामा की जो है हार्डली वॉर्न, मतलब कि बहुत ही जो मुश्किल से कभी कभी पहनते थे वो न्यू चप्पल, नया चप्पल था, वो कभी कभी पहने थे उसको। दीज शुड फिट यू सर, उन्होंने कहा कि ये आपको फिट पड़ जाएंगे सर। प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही नॉटी हैं, शरारती हैं। द म्यूजिक मास्टर्स आइज़ लिट अप, जो म्यूजिक मास्टर की जो आंखें थी वो चमक उठी, लिट अप हो गई। ही पुट देम ऑन, वो उनको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो कोशिश किया कि बहुत खुश नज़र ना आए, वो दिखावा कर रहा था कि वो जो है बहुत खुश नज़र ना आए, क्योंकि वो उसको नया चप्पल मिल गया था, वो अपने जो खुशी को छुपा रहा था। वेल आई सपोज दिस विल हैव, उसने कहा कि मैं मान लेता हूँ कि ये जो चप्पल्स हैं है टू डू, ऐसा होता है, टू डू। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, उन्होंने कहा कि आपके दिनों में जो है बच्चों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो लोग रिस्पेक्टफुल नहीं हैं। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। ये हनुमान इनकर्नेट वनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, उन्होंने कहा ये हनुमान इनकर्नेट, जो हनुमान का अवतार था। इनकर्नेट मीन्स अवतार जो होते हैं, अवतार मतलब कि उस जैसे हनुमान अवतार लिए थे, वही कह रहा है कि ये हनुमान इनकर्नेट वनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, कि केवल जो है राम ही बचा सकते हैं जो है इन नॉटी फेलो हैं, जो ये शरारती लोग हैं, इनको भगवान राम ही बचा सकते हैं। रुक्कुमणीज़ आइज़ फ्लैश्ड, रुक्कुमणी की आंखें फ्लैश हुई, चमकी। सी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, सी डिडंट सीम, वो जो है इस चीज़ को सीम कर रही थी, मतलब सी डिडंट सीम मतलब वो महसूस वो समझ रही थी, इस चीज़ को समझ नहीं रही थी। लिखा सी डिडंट सीम टू लाइक, वो इस तरह से जो उम्मीद नहीं की थी कि जो रवि की तुलना मंकी से कर रहे हैं ये, ठीक है। टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, कि रवि को जो है मंकी बुलाया जा रहा है। इवन ए हॉली मंकी, जबकि क्या हॉली, हॉली मीन्स पवित्र, मंकी बंदर। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, सो वो खड़ी हुई स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और जाने के लिए जो फ्रंट डोर से निकली वो। इट वॉज क्लियर सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, ये क्लियर था कि सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, कि वो वहाँ से जल्दी से चला जाए। कौन चला जाए? म्यूजिक मास्टर वहाँ से जल्दी से चला जाए। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स ही सेड, कह रहा व्हेन ही हैड क्लैटर्ड, जब वो, जैसे क्लैटर मीन्स जो कभी कभी आवाज़ें आती हैं चप्पल से, क्लैटर्ड की आप मतलब धीरे धीरे चल के वो होता ना, धीरे धीरे चल रहे हैं तो वो दूर निकलते जाते हैं, तो वो वैसी आवाज़ें आती जाती हैं। आप इन हिज न्यू चप्पल्स, नए चप्पल्स थे। सी सेड, उसने कहा। मृदु कम इन एंड हैव सम
टिफ़िन ऑनेस्टली। उसने कहा मृदु आओ और कुछ जो है टिफ़िन लेते हैं, मतलब कि ऑनेस्टली मीन्स उसे होता है ईमानदारी से। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, आप सब ये बच्चे जो है किस तरह से सोचते हैं इन सब चीज़ों को। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, कह रहे थैंक गॉड, भगवान को ये धन्यवाद दिए, योर गोपू मामा, जो आपके गोपू मामा हैं, डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, उन्होंने अपना चप्पल काम के लिए नहीं पहने। एज सी वॉकड टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, एज सी वॉक, जैसे कि वो चलती जा रही थी, वो बात करती जा रही थी कि भगवान को शुक्रिया है कि मामा तुम्हारे ये चप्पल नहीं पहने थे। किसी तरफ वो वॉक कर रहे थे, टुवर्ड्स द किचन, किचन की तरफ, विथ मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ साथ। सी सडनली बिगैन टू लाफ, वो अचानक हंसना शुरू कर दी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स and get into his chappals as soon as he come home। उन्होंने कहा बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी, वो हमेशा जो है जल्दी में रहते हैं। टू थ्रो ऑफ हिज शूज, वो जल्दी से अपने जूते हो निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। एंड सॉक्स भी मोजे होते हैं। एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स, और जल्दी से वो चप्पल पहन लेते हैं। एज सून एज ही कम्स होम, जैसे ही आते हैं वो वैसे ही। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, इवन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। उन्होंने कहा व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज शाम को तुम्हारे मामा हमको क्या बोलेंगे। व्हेन, जब मैं, आई टेल हिम, जब मैं उनको बताऊंगी, आई गेव हिज चप्पल्स, हमने दे दिया उनका चप्पल, टू द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक मास्टर को हमने उनका चप्पल दे दिया, तो वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 7। अब इनके क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो है सेंटेंस कंप्लीट करना। हम जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द म्यूजिक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। कह रहा कि म्यूजिक मास्टर जो है बहुत लवली साउंड जो है कर रहे थे, बजा रहे थे। वो कह रहा इस जो है रीड अलाउड द सेंटेंस, उस सेंटेंस को जो है थोड़ी सी आवाज़ से पढ़ो, इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया, जो कि ये आइडिया एक्सप्रेस कर रहे थे। हैड द बेगर कम टू रुकुमनीज हाउस, क्या बेगर आया था रुकुमनी के घर पे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, पूछ रहा है कि क्या जो बेगर था वो पहली बार उससे घर पे आया था, रीज़न बताओ इसके आंसर में कि पहली बार आया था कि उससे पहले भी आ चुका था, रीज़न भी बताना, कारण भी बताना है। इस शार्प बी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्टेड टू यू अबाउट रुकुमनीज मूड, रुकुमनीज का मूड कैसा था। अगर इसमें सेंटेंस में ये बताया गया ना, शार्प बी शेप्ड उसका लाइन बन गया था उनके दोनों जो है भावें के बीच में, तो वो जो है वो किस तरह से उनका मूड था, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो है वर्क विद द टेस्ट है, अलग चीज़ें हैं, ये आपको दिखा देते हैं। जिस बुक तो होंगे सबके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे देंगे, दोनों कंप्रिहेंशन चेक का, ठीक है। और जो फिलिंग द ये जो है वो भी हम कर देंगे। तो ये आपका दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इनके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर लर्न करना है, मीनिंग लर्न करना है। हर एक जो है इसमें जो पैराग्राफ्स हैं उनके मीनिंग, उनका अर्थ जो है आपको समझना है, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा और टाइप में है, मतलब कि थोड़ा सा अलग स्टोरी है। जो नाम है, किसको क्या बुलाते हैं, पार्टी वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन चैप्टर कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहा सेकंड चैप्टर। आप लोग जो है इसको पढ़िए और पूरा चैप्टर तैयार कीजिए, ठीक है। थैंक यू।